हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी, उसी के क्रम में ये आपकी आज की दूसरी क्लास है। इसमें भी 50 क्वेश्चन है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो ना देखा हो वो लास्ट वीडियो वहां जा करके देख सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइसेस, स्लॉट या पैकेज। तो देखिए स्लॉट होगा, उसी में इंसर्ट किए जाते हैं, ऑप्शन सी। दूसरा क्या, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, एटरिस, इनियाक, टैंडी या नोवेला। तो सही जवाब है आपका इनियाक। ठीक है, किसने बनाया था इसका जवाब आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, वो आप देखिए वहां पे जाके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वो हुई थी आपके ऑप्शन नंबर सी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी वो है ऑप्शन डी 1960 से। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो सभी को पता है इसका हिंदी नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपके मदरबोर्ड में। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ये होता है, जहाँ पर रैम भी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आप लोग देखिए गूगल पे हमेशा सर्च करते हैं। ठीक है, गूगल पे हमेशा सर्च करते हैं, याहू पे करते हैं और बैडू पे करते हैं, लेकिन ओल फ्रॉम अल्फा ये सर्च इंजन नहीं है। ये आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो माउस आपकी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है। स्कैनर में आप कुछ रखेंगे तभी तो उसको स्कैन करके वो कंप्यूटर के मॉनिटर पे या उसका प्रिंट आप ले सकेंगे। तो सभी इनपुट डिवाइस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1024 बाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट जो बराबर होता है वो होता है आपका 1024 केबी के। 1 गीगाबाइट की बात करें तो वो कितना होगा, 1024 किसके, क्वेश्चन नंबर 12 का 1024 1 जीबी एमबी के। अगर बात करें वही 1 टेराबाइट की बात करें, 1 टेराबाइट की बात करें तो वो होगा 1024 जीबी के। ठीक है, 1 टेराबाइट की बात करें तो। अब कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किससे। आईसी चिप क्रोमियम आयरन ऑक्साइड सिल्वर सिलिकॉन, तो बनते हैं सिलिकॉन से। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको। क्वेश्चन नंबर, इंटरनेट के पते में एच टी टी पी क्या क्या फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप जब भी देखते हो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते होंगे तो वहाँ पर ऐसे ऐसे एच टी टी पी पी ऐसे स्लैश, उसके बाद www डॉट जो भी एड्रेस होता है। तो ये एच टी टी पी क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होती है लोगो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है उसे क्या कहते हैं। अब आप जो अपने गोद में रखकर पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर चलाते हैं उसको क्या कहेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक, वर्क स्टेशन या पीडीए। तो 16वें का सही जवाब क्या है, नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, जैसे अब लैपटॉप समझ लीजिए, नोटबुक हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, कोंडा तरक एक प्रोग्राम है। कोंडा तरक यानी असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो किसका रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मशीन असेंबलर जो है वो मशीन से रूपांतरण है। ठीक है, असेंबल से मशीन तक। ठीक, असेंबल से मशीन तक, कोंडात्रक से मशीन तक। ऑप्शन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग। जाहिर सी बात है, एक आदमी क्या कहते हैं एक टाइम पे 50 काम कर ले रहा है, वही मल्टी प्रोसेसिंग है। तो यही होगा, क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग। 18वें का सही जवाब, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, कई प्रोसेसर द्वारा काम चल रहा है तो मल्टी प्रोसेसिंग। 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कोर मेमोरी। तो 19 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम एक तरह की ऑप्टिकल मेमोरी है, क्योंकि इसको बोलते ही क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम।
20वां सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो कंट्रोल होता है मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो 20वें का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू में एलयू में क्या होते हैं, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से सभी। एएमयू क्या है आपका, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीपीयू है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 21 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। ठीक। 22 गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो गणना और तुलना के लिए भाग के प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर सी, एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। तो क्वेश्चन आप 23 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया आपको, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम। तो 24 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 24 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, तो प्रोसेसर के तीन भाग हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है वो है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक, सीयू। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणना या प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गणना और प्रोसेसिंग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या डाटा को स्टोर करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम अर्थमेटिक ASCII। तो 28 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक। ठीक है, ऑपरेशन को कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक। 29 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, या रैम में। तो 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग या आउटपुटिंग। तो 30 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। 31 प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू। तो 31 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। क्वेश्चन 32 माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, या सभी कथन सत्य है। तो 32 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसको माइक्रोचिप कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण या द क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर इस क्या है, क्या बोलते हैं उसको। तो 33 का सही जवाब है वो है आपका आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 34 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल द्वारा। 34 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन 35 प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस डाटा को कहते हैं अब प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, तो ये सभी अभी बताया गया। तो सीपीयू के मुख्य घटक ऊपर के तीनों हैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है, निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो 37 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है, तो मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो 38 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। 39 मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो 39 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो 40 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव मन की गति अधिक होती है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डेटा पावर, डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी का फुल फॉर्म जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 42 कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या सभी को। तो 42 का सही जवाब क्या है, एकत्रित, कलेक्टेड डेटा को। जो डेटा कलेक्टेड होता है उसी को सूचना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 42 का। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, 43 का। अब देखिए इस वहाँ पर क्या है, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह को, संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन, एल्गोरिथम। 45 का सही जवाब आपका क्या होगा, इनपुट जाएगा ना कंप्यूटर में, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट के माध्यम से बाहर आएगा। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना।
एटीएम क्या होता है? अब एटीएम देखिए सभी चलाते हैं, कहीं स्टाफ है कुछ नहीं, सीधे गए निकाल के चले, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के कैश मिल जाए, और फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं किसके में? कंप्यूटर 48 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, डेटा में, ठीक है। इंफॉर्मेशन को डेटा बनाया जाता है। ढेर सारे लोग पास हुए हैं एग्जाम में, और सभी का इंफॉर्मेशन एक साथ करके उसको एक फाइल बना के डेटा बना दी गई। 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो 49 का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या डी? तो प्रथम गणना इंजन था या फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी, वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। तो ये थे आज का वीडियो, आज के 50 क्वेश्चन। आप आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।